नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में झमाझम बारिश का दौर जारी है। राजधानी पटना पानी पानी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बिहार के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी पटना में बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के माने तो पटना के कई इलाकों में 30 से 40 मिलीमीटर अतिरिक्त बारिश हो सकती है। ऐसे में 10 जुलाई के शाम 5:30 बजे से 11 जुलाई के शाम 5:30 बजे शहर में कुल बारिश 75 से 85 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि लगातार बारिश के कारण राजधानी के निचले इलाके, अंडरपास और खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा प्रमुख सड़कों और ध्वस्त व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक जाम और वाहनों की रफ्तार धीमी रहने की आशंका है। कई रिहायशी इलाकों में भी स्थानीय स्तर पर जल भराव हो सकता है। मौसम विभाग के माने तो लगातार बारिश की वजह से दृश्यता कम हो सकती है। सड़कें फिसलन भरी हो सकती है, जिससे वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही परिवहन और सामान्य शहरी गतिविधियों पर भी आंशिक असर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि बारिश का असर खत्म होने तक शहर के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पटना पुलिस की साइबर थाना टीम ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान पटना के जानीपुर निवासी फहद खान, झारखंड के देवघर निवासी मुस्तफ़ा अंसारी और देवघर पथरोल निवासी गुलाम जिलानी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले 3 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। इस गिरोह के काले कारनामा का खुलासा तब हुआ जब 7 जुलाई को एक पीड़ित ने पटना साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार यह गिरोह OLX प्लेटफॉर्म पर नौकरी का झांसा देकर आम लोगों को अपने जाल में फंसाता था। साथ ही ठग नौकरी की कागजी कार्रवाई के नाम पर लोगों से उनके बैंक खातों के डिटेल और ATM कार्ड ले लेते थे। इसके बाद इन बैंक खातों का इस्तेमाल देश भर से साइबर अपराध के जरिए ठगे गए पैसों को मंगाने और ठिकाने लगाने के लिए किया जाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक संकेत कुमार के दिशा निर्देश पर साइबर थाने की एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने पीड़ित से मिले इनपुट्स और आधुनिक तकनीक अनुसंधान के आधार पर पटना के साथ साथ झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर और पथरोल इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। पटना जिला के विक्रम प्रखंड के सरकारी और निजी विद्यालयों में ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 1 की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्षेत्र में फाइलेरिया का संक्रमण किस हद तक नियंत्रित हुआ है। इस सर्वे के जरिए जमीनी स्तर पर संक्रमण की वास्तविक और वैज्ञानिक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सकेगा, जो फाइलेरिया मुक्त समाज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस स्वास्थ्य अभियान के तहत मुख्य रूप से प्राथमिक कक्षाओं के छोटे बच्चों को लक्षित किया गया है। सर्वे टीम स्कूलों में जाकर इन नन्हे विद्यार्थियों के रक्त के नमूने ले रही है। इन नमूनों की तत्काल जांच के लिए आधुनिक क्यूफैट किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चों में शुरुआती स्तर पर ही संक्रमण की पहचान करने और इस बीमारी को आगे फैलने से रोकने के लिए यह आयु वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन जिला वेक्टर बॉर्न डिजीज नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद ने किया। पटना जिला के गोपालपुर मनेर निवासी विनोद कुमार सिंह को एक बार फिर जदयू के प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। कार्यकर्ताओं ने इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा व प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का आभार जताया। बधाई देने वालों में पटना जिला ग्रामीण अनुसूचित जाति अध्यक्ष रामनाथ राम, मुखिया रिंकू देवी, प्रखंड अध्यक्ष छोटन कुमार, रामजी कुमार रवि, संतोष रविदास, विमल रविदास, मुन्ना राजवार, उप जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार, जिला महासचिव भूपेंद्र कुमार आदि शामिल थे। इस मौके पर रामनाथ राम ने कहा कि विनोद कुमार सिंह जी को महासचिव एक बार फिर बनाए जाने से पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। इनके नेतृत्व में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। राजधानी पटना के ओल्ड कदम कुआं स्थित पार्क रोड में अंग्रेजों के दौर की कई आलीशान कोठियां आज भी मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है नंदी परिवार का ऐतिहासिक मकान। बाहर से देखने पर यह किसी किले जैसा दिखाई देता है। इस भवन का निर्माण करीब 1930-32 के बीच हुआ था, यानी यह इमारत 95 साल पुरानी हो चुकी है।
इस मकान ने 1934 के विनाशकारी बिहार नेपाल भूकंप का सामना किया और 1975 के भीषण बाढ़ भी झेली। उस दौरान बाढ़ का पानी मकान में करीब 2.5 से 3 फीट तक भर गया था। इसके बावजूद यह इमारत आज भी मजबूती से खड़ी है और अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए हुए है। फिलहाल नंदी परिवार की तीसरी पीढ़ी इस विरासत की देखभाल कर रही है। कल्याण नंदी और रंजन नंदी अपने परिवार के साथ इसी मकान में रहते हैं। रंजन नंदी बताते हैं कि इस मकान का निर्माण ब्रिटिश पैटर्न पर किया गया है। इसकी ईंटों की खास सजावटी बनावट को टिपकारी कहा जाता है। अंग्रेजों के दौर में रेलवे स्टेशन समेत कई सरकारी इमारतों के निर्माण में भी इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। इस भवन पर बाहर से सीमेंट या प्लास्टर नहीं किया गया है, इसलिए इसकी लाल ईंटें आज भी साफ दिखाई देती है। यह 2 मंजिला इमारत है जिसमें कुल 6 कमरे हैं। हर कमरे में 3 दरवाजे और एक बड़ी खिड़की बनाई गई है। इससे हवा और रोशनी का बढ़िया इंतजाम रहता है। इस ऐतिहासिक मकान की सबसे बड़ी खासियत इसकी अनोखी वास्तुकला है। लाल ईंटों से बना यह 2 मंजिला भवन बाहर से किसी किले जैसा दिखाई देता है। दोनों कोनों पर बड़े गोलाकार बुर्ज यानी टावर इसे अलग पहचान देते हैं। भवन के मुख्य हिस्से में मेहराबदार दरवाजे और खिड़कियां हैं। इनके ऊपर ईंटों की खूबसूरत टिपकारी की गई है। खिड़कियों के चारों ओर उभरी हुई ईंटों के डिजाइन, कॉर्निस और सजावटी पट्टियां उस दौर की कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण है। पटना जिला का धान का कटोरा कहे जाने वाले पालीगंज, दुल्हिन बाजार और विक्रम के इलाकों में बारिश के बाद खेती किसानी की रौनक लौट आई है। खेतों में पर्याप्त पानी जमा होने से धान की रोपाई के लिए अनुकूल माहौल बन गया है। किसान अब बिना समय गंवाए युद्ध स्तर पर धान की रोपनी के लिए खेतों की जुताई करने, कादो कीचड़ बनाने और खेतों की मेड़बंदी के काम में पूरी ताकत से जुट गए हैं। इलाके के अधिकांश किसान 15 जून से ही अपने खेतों में धान का बिचड़ा डाल चुके थे, जिसमें से 50% से अधिक बिचड़ा अब पूरी तरह से रोपाई के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में इस मानसूनी बारिश ने सही समय पर संजीवनी का काम किया। कई जागरूक और सक्रिय किसानों ने खेतों में पानी लगते ही तुरंत धान की रोपाई का काम शुरू भी कर दिया है, जबकि कुछ किसान अभी बिचड़ा पूरी तरह तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं। धान की खेती के लिए शुरुआती दौर में भरपूर पानी और मिट्टी में अच्छी नमी का होना सबसे जरूरी माना जाता है। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमने 2005 से 2025 तक बिहार को संवारा है। सम्राट चौधरी अब तक हुए विकास कार्यों को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसी विश्वास के साथ एनडीए सरकार आगे बढ़ रही है। एनडीए परिवार एक साथ मिलकर समृद्ध और विकसित बिहार बनाएंगे। एनडीए का लक्ष्य बिहार को देश में सबसे विकसित 5 राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी नेता सरकार के आंख कान होते हैं, इसलिए जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएं। राज्य सरकार की ओर से सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं, उन शिविरों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। वृद्ध व दिव्यांग लोगों के पास जाएं, विधवा महिलाओं से मिले और पता करें कि उनको पेंशन की राशि मिल रही या नहीं मिल रही। कार्यकर्ताओं के जमीनी फीडबैक के आधार पर बनाई गई योजनाएं अधिक सफल होती है और उनका लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचता है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव कुछ ताज़ा भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को फटकार लगाई है। तेज प्रताप यादव ने इससे संबंधित पूरी बात अपने एक्स अकाउंट पर लिखी है। इसे लेकर तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। तेज प्रताप यादव ने सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को लेकर नया दावा भी किया है। इस भविष्यवाणी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।